दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। ईश्वर कामित प्रकरणम। तो प्रस्तुत अध्याय में यानी इस अध्याय में राजा, मंत्री तथा संपत्तिशाली व्यक्तियों का परगृह में प्रवेश यानी दूसरों के घर में प्रवेश संभव ना होने से उनकी कामनाओं की पूर्ति असंभव है, उसका वर्णन करते हुए आचार्य वात्स्यायन कहते हैं। तो दोस्तों पिछले चैप्टर या पिछले सारे वीडियो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण है ना, ये सब अगर आप शुरुआत से देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राजाओं, महात्माओं तथा अन्य प्रतिष्ठित लोगों को दूसरों के घरों में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि प्रजा इन्हीं के चरित्र को देखती है और तदनुकूल आचरण करती है। इसी बात को दृष्टांत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदय होते हुए सूर्य को तीनों लोग देखते हैं और सूर्योदय होने पर सोने से जग जाते हैं, अस्त होते हुए भी देखते हैं। तदनुसार शयन क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात सूर्यास्त होने पर सो जाते हैं। इसलिए अशक्य होने के कारण और गर्हित होने के कारण राजा, मंत्री आदि को ऐसा किसी प्रकार का कुत्सित आचरण नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वैसा आचरण करना ही पड़े तो उचित उपायों का प्रयोग करें। पर स्त्री गमन के दो उपाय हैं, अप्रच्छन्न और प्रकाश। ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, शूद्र और मुख्य। यहाँ शूद्र विषय प्रच्छन्न पर्दारगमन का वर्णन करते हैं। गांव के मुखिया, आयुक्त और पटवारी के युवक पुत्र के कहने मात्र से गांव की तरुण स्त्रियां सहवास को तैयार हो जाती हैं। यानी गांव के मुखिया यानी मुखिया का बेटा उनके कहने पर गांव की जो कम उम्र की स्त्रियां हैं वो संभोग या सहवास के लिए तैयार हो जाती हैं। बीट लोग उसे चर्षणी कहते हैं। अब चर्षणी स्त्री के साथ संभोग का उपाय को कहते हैं। उन चर्षणी स्त्रियों के साथ पीसने, कूटने, पकाने के समय, धान आदि को कोटे से निकालने के समय, घर की सफाई करने, खेतों में काम करने, कपास तथा ऊन निकालने, अत्सी, शन, मूंज निकालने, काटते हुए सूत को लाने, वस्तु के क्रय विक्रय करने तथा अदला बदली करने के समय उस समय संभोग के अवसर निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार गवाध्यक्ष, अधिकारी, गोपालक की स्त्रियां ग्वालियन के साथ सहवास कर सकता है। इसी प्रकार सूत्राध्यक्ष द्वारा सूत काटने के लिए आई हुई विधवा, अनाथ तथा सन्यासी यानी सन्यासी स्त्री, उनके जो सन्यासिनी स्त्रियों को संभोग के लिए तैयार किया जा सकता है। यानी विधवा, अनाथ या जो स्त्री सन्यासी हुआ करते थे उस समय, वो अगर घर में आए तो उनको बोलकर उनको संभोग के लिए तैयार किया जा सकता है। इसी प्रकार रात को पहरा देने वाला, रहस्यों का ज्ञाता, नगराध्यक्ष घूमने वाली स्त्रियों के साथ संभोग कर सकता है। इसी प्रकार पन्याध्यक्ष बाजार में क्रय विक्रय के लिए आई हुई स्त्रियों के साथ सहवास कर सकता है। बाजार में खरीदने और बेचने के लिए जो स्त्रियां जाती थी उस समय। अब मुख्य विषयक प्रच्छन्न पर्दारगमन का वर्णन करते हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, कौमुदी महोत्सव, शुभ संतक आदि उत्सवों पर राजधानी, नगर, कस्बे तथा गांवों में रहने वाली स्त्रियों के साथ तथा धनियों या राजाओं के घर में अंतःपुरियों के साथ प्राय ऐसी क्रीड़ाएँ होती हैं। उन क्रीड़ाओं में अंतःपुर की स्त्रियों के साथ मदिरा पान करके नगर की स्त्रियां अपने परिचित अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अलग अलग भोगावास में प्रवेश करके वहां बैठकर बातचीत करती हैं, खाती पीती हैं और सम्मानित होकर
संध्या के समय बाहर निकलती है। वहाँ राजा के द्वारा भेजी हुई दासी पूर्व परिचित सहवास के लिए राजभवन में आई उस स्त्री से बातचीत करें। दासी उस स्त्री को राजभवन की रमणीय वस्तुओं को देखने में लगा दे। पहले ही दूती नायिका के घर जाकर बातचीत कर आए कि अमुक उत्सव में जब आओगी तो आपको राजभवन में स्थित रमणीय वस्तुओं को दिखाऊंगी, और जब वो उत्सव में आए तो दूती उसे राजभवन दिखाए। दूती क्या है ये आपको पता चल ही गया होगा अगर आप मेरे वीडियो को शुरुआत से देख रहे हैं तो। दूती दूत को कहा जाता है और स्त्री दूत भी हुआ करती थी। अब मैं प्रबल जटिल फर्श दिखाऊंगी। तब मणियों से जड़ी हुई फर्श, वृक्ष की वाटिका, अंगूर की लताओं का मंडप, समुद्र गृह महल, भित्ति के मध्य बाहर आने जाने के गुप्त मार्ग, चित्रशाला, क्रीड़ा गृह, स्वचालित यंत्र, पूर्व कथित पिंजरों में स्थित सिंह, बाघ आदि जानवरों को दिखाए और एकांत में अवसर पाकर उसे राजा के अनुराग या प्रेम की बातें सुनाएं। तदनंतर दासी राजा के काम कला के कौशल का वर्णन करें। तो उस समय जो पुरुष हुआ करते थे वो काम सूत्र के जानकार हुआ करते थे, यानी काम कला के जानकार हुआ करते थे। तो उस स्त्री को राजा के काम कला और कौशल के बारे में बता दे कि वो संभोग में एक्सपर्ट है। इस तरह से जब नायिका उसकी बात मान ले तो दासी उसे राजा से मिला दे। वो नायिका दासी के कहने पर राजा के पास ना जाए तो राजा स्वयं वहां आकर विभिन्न उपहारों और उपायों से नायिका को अपनी ओर आकृष्ट करके फिर संभोग कर प्रेम पूर्वक उसे विदा करें। प्रयोज्या, जिस पर राजा आसक्त हो उसे प्रयोज्या कहते हैं। उस अभिप्रेत नायिका के कृपा पात्र बनने योग्य को कृपा पात्र बनाकर उसके द्वारा उसकी पत्नी को प्रतिदिन राजमहल में बुलाए और राजा द्वारा भेजी गई राजदासी पूर्ववत अपने कला कौशल से राजा के साथ सहवास के लिए प्रेमिका को तैयार करें। अथवा राजा की रानी प्रयोज्या नायिका राजा की प्रेमिका के पास अपनी चेटी यानी दासी भेजकर प्रेम संबंध जोड़े। प्रेम बढ़ जाने पर किसी बहाने उसे अंतपुर में बुलाए। फिर अंतपुर में आ जाने पर रानी उसका आदर सत्कार कर मदिरा पिलाए। फिर राजा द्वारा नियुक्त दासी पूर्ववत कला कौशल से राजा के साथ सहवास के लिए तैयार करें। अथवा प्रयोज्या प्रेमिका नायिका जिस कला में विख्यात हो उसे देखने के लिए अंतपुर की रानियां आदरपूर्वक उसे बुलाएं। फिर उसके आने पर राजा के द्वारा नियुक्त दासी पूर्ववत कला कौशल से ससम्मान राजा से मिला दे। जिसको राजकुल से कुछ भय हो या अर्थ संकट आ पड़ा हो उसकी पत्नी के पास भिक्षुकी दूती जाकर कहे कि अमुक रानी का राजा पर पूर्ण अधिकार है। वो जो कहती है वही राजा करता है और रानी मेरी बात को भी मानती है। वो स्वभाव से बड़ी दयालु है। मैं किसी उपाय से तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। मैं तुम्हारा प्रवेश वहाँ करा दूंगी। वे तुम्हारे पति को महान अनर्थ से उबार देगी। इस प्रकार विश्वास उत्पन्न कर 2-3 बार राजभवन में प्रवेश कराएं। फिर रानी उसे ससम्मान अभयदान दे। अभयदान मिल जाने पर नायिका प्रसन्न हो जाए तो राजा के द्वारा प्रेषित राजदासी पूर्ववत उपायों एवं कला कौशल से उसे राजा से सहवास करा दे। यानी राजा का जिस विवाहित स्त्री पे मन आ जाए उसको इस तरह से राजा से मिलाया जाता था। इसी प्रकार राजा से जीविका चाहने वालों की, राजा के महामंत्री आदि अधिकारियों से स्वतंत्र लोगों की, राजपुरुषों द्वारा जबरदस्ती पकड़े गए लोगों की, मुकदमा में कमज़ोर, अपने उपभोग के धन से असंतुष्ट, राजा के प्रिय पात्रों में तरक्की चाहने वालों की, सजातियों से पीड़ित किए जाने वालों की, अपने संबंधियों को कष्ट पहुंचाने की कामना वालों की, दूत कार्य करने वाले लोगों की और अन्य अपना काम बनाने वाले लोगों की,
स्त्रियों को सरलता से फंसाया जा सकता है, अथवा अन्य किसी के द्वारा संसर्ग की गई राजा की प्रयोज्य अभिलषित नायिका को पकड़कर दासी बनाकर अंतपुर में प्रवेश करा दे। राजा अपने किसी राजदूत द्वारा नायिका के पति पर दोषारोपण करके राजा से द्रोह यानी राजद्रोह करा दे और उसकी स्त्री को उपायों द्वारा वश में करके अंतपुर में लाकर रख दे। ये गुप्त प्रयोग प्राय राजपुत्र ही करते हैं। यदि दूती के द्वारा नायिका को संकेत कराकर प्रच्छन्न नायक परगृह में प्रवेश करता है तो परगृह प्रवेश से भी प्रच्छन्न योग संभव है। इस बात को कहते हैं राजा या प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दूसरों के घर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब परगृह प्रवेश के दोषों को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर राजा विपत्ति में पड़ सकता है। जैसे कोटराज गुजरात के अभीर राजा को वसुमित्र सेठ की पत्नी के साथ सहवास करने के लिए उसके घर जाने पर उसके भाई ने एक धोबी से मरवा दिया। इसी प्रकार काशीराज जयसेन को अश्वाध्यक्ष ने उसकी पत्नी के साथ सहवास के लिए आए हुए इसलिए मार डाला था। राजाओं के प्रकट रूप परस्त्री गमन का वर्णन करते हैं। कुछ देशों की परंपराओं, पूर्व प्रथा और रीति रिवाजों के अनुसार राजा लोग खुलेआम व्यभिचार परदारा भी गमन करते थे। आंध्र देश की प्रथा थी कि विवाह के 10वें दिन नवविवाहिता कन्या को कुछ उपहार देकर राजा के अंतपुर में भेजा जाता था और राजा संभोग करने के बाद उसे विदा करता था। मतलब जिस लड़की का नया नया शादी हुआ था वो सबसे पहले राजा के पास जाता था, फिर उसके बाद वो पति के पास जाता था। राजा उसके साथ संभोग करके उसको पति के पास भेज देता था। इसी प्रकार दक्षिण के बातश्यगुल्म राज्य के महामंत्री उच्चाधिकारियों की स्त्रियां रात में राजा की सेवा के लिए अंतपुर में राजा के पास जाया करती थी। महामंत्री या उच्च अधिकारियों की जो स्त्रियां थी वो रात में राजा की सेवा के लिए अंतपुर में राजा के पास जाया करती थी। इस प्रकार विदर्भ देश की प्रथा थी कि मतलब ये सब प्रथाएं थी, ठीक है। उस समय कुछ गलत नहीं था। अभी के लोग ज़्यादा चालाक हो गए तो इनको गलत बोल सकते हैं। इस प्रकार विदर्भ देश की प्रथा थी कि वहाँ के अंतपुर की रानियाँ राज्य की रूपवती स्त्रियों को प्रेम मित्रता स्थापित करने के बहाने महीने महीने 15-15 दिन तक अंतपुर में रखती थी। अपरांतक देश में ये प्रचलन था कि वहाँ के लोग अपनी सुंदर पत्नियों को राजा और मंत्रियों को उपहार में देते थे। इस प्रकार सौराष्ट्र देश की प्रथा के अनुसार वहाँ की नगर और राज्य की स्त्रियां सामूहिक रूप से अथवा एक एक करके अकेले राजभवन में राजा के पास जाया करती थी। अब उक्त अनुक्त सभी का उपसंहार करते हैं। यहाँ पर इस विषय में 2 श्लोक हैं। इस प्रकार राजा के द्वारा प्रवर्तित परदाराभिगमन के बहुत से प्रयोग और अन्य परंपरा विभिन्न देशों में प्रचलित थी। प्रजा के कल्याण में या लोकहित रत राजा को इस प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। राजा काम, क्रोध आदि 6 शत्रु पर विजय प्राप्त कर फिर उसी प्रकार पृथ्वी पर विजय प्राप्त करें। पहले राजा को अपने काम क्रोध को पूरा करके उससे आज़ाद होना चाहिए, फिर राजपाट करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, राजाओं की जो अनेक स्त्रियां होती थी, राजा एक साथ सबके साथ नहीं रह सकता था, तो बाकी स्त्रियां कैसे अपने आप को संतुष्ट करती थी इसके बारे में है। इसके बारे में हम अगले वीडियो पे बात करेंगे।